कैसे हैं, क्या कहते, चले चलो भाई। प्रौढ़ मनोरमा कहे थोड़ा राम कथा हो जाए। हो गया, ये सब हो गया। है वरत इत्यत्र हकारोपदेशा क्या। हाँ क्या शब्द है तुम्हें। हाँ तो सैवरत इत्यत्र हकारोपदेशा वाला था, उसी में आट असहास एण ग्रहणेषु ग्रहणार्थ है वरत इत्यत्र हकारोपदेशा कहे है वरत इत्यत्र हकारोपदेशा आट असहास एण ग्रहणेषु। तो इसी में शब्द रत्न है कुछ, क्या है वो। ननो इदम न्यूनम माने आट असहास एण ग्रहणेषु, इतना कहा। 4 प्रत्याहार है ना, आट असहास एण 4 प्रत्याहार। तो कहा इन 4 प्रत्याहारों का ग्रहण जहाँ हो वहाँ क्या हो जाए, हकार का ग्रहण हो। इसके लिए क्या है हकारोपदेश। कहा इदम न्यूनम, ये जो आपने 4 संख्या का ग्रहण किया है ये क्या है, न्यून है भैया, और ग्रहण करो यार। आट असहास इण, बस इतने में नहीं है हकार, इसी इन्हीं प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण हो जाए, इसी के लिए नहीं अपितु। हाँ एक और जोड़ लो, आट असहास इण अम कह ग्रहणेषु हकार ग्रहणार्थ, इसलिए हकारोपदेश है। तो कहा अम को क्यों नहीं कहे। कहा क्यों भैया, अम में अम प्रत्याहार में अम में ग्रहण हो जाए इसका भी प्रयोजन है। कहा उसमें ग्रहण हो भी जाए तो कोई प्रयोजन नहीं है भाई उसका, क्या तन्निमित्तक कोई कार्य नहीं है। तन्निमित्तक कोई कार्य हो ऐसा कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई कार्य ही नहीं, कहाँ होगा। कहाँ नहीं, हम लक्ष्य दे रहे हैं। और अम का ग्रहण जहाँ है, जैसे पुमा खयम परे, पुमा खयम परे में क्या है, अम है, अम का ग्रहण है वहाँ, इसलिए वहाँ भी अम के ग्रहण से हकार का ग्रहण हो जाए, इसके लिए हकारोपदेश हैवरत में करना चाहिए, ऐसा भी इसमें प्रतिपादन करना चाहिए। लेकिन 4 ग्रहण किए, अम को छोड़ दिए, क्यों भैया, ये ऐसा क्या द्वेष था उससे। तो कई उदाहरण दे रहे हैं कि उदाहरण दीजिए पुमा खयम परे में, जिससे क्या हो, अम परक खय मिल जाए। नहीं तभी ना पुमा खयम परे लगा, अम परक खय परता पुमो रूस्यात। क्या अम परा में विग्रह है रवि, क्या है विग्रह, अम कौन है वो कौन है अम परक खय परे पुमा। अब ये खय परे किससे खय परे, हाँ माने पुम से परे हो। चलो तो आम परक खय के परे रहते, पुम के मकार को क्या होता है, रू होता है। जैसे क्या दिया था उदाहरण वहाँ दिया कहीं, पूंछ को किला, पूंछ को किला में का है अम परक खय, आम हो जाएगा ओ, अम परक खय हो गया का, उसके परे रहते पुमा मकारस्य रूह भवति तेन पूंछ को किला इति प्रयोगस्य सिद्धि भवति। तथैव अम हकारा अपि भवति और तस्मिन् परे खै पुत्रापि भविष्यति, तस्मिन् परे किं स्यात् पुमः रू स्यात्, तदर्थम अम ग्रहणेपि हकार ग्रहणार्थम हैवरत इत्यत्र हकारोपदेशः वर्तते। किमर्थम तस्य उल्लेखः न कृतः मूले, तो वक्तव्यं भो नास्ति। उदाहरणं किमस्ति, तो कहा बहुपुमका, क्या उदाहरण दिया, यही नहीं दिया, बहवः पुमांसो यस्य सा बहुपुमका बनाया। अब यहाँ बहुपुमका में क्या होता है, बहुपुंस शब्द क्या है, पुंस है, उसी का पुमांसा रूप है। क्या है, अब यहाँ पुमांसा ये बहुत विग्रह प्रदर्शन करने का फल ये है कि यहाँ जो का प्रत्यय होता है, शेषाद विभाषा से का प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि विभाषा होता है वो, विभाषा का प्रत्यय होती, तो विभाषक कारण एक बार नहीं हुआ तो नहीं होगा। अथवा उरह पृथिव्या कब से कब हो जाए तो भी नहीं होता, क्योंकि उसमें जो पुंस शब्द का पाठ है वो एक वचनांत, ये विग्रह कैसे किए हैं, इसलिए यहाँ बहुत्वार्थ का बोधक है। एकत्वार्थ बोधक जो पुंस शब्द रहता है उसी को क्या होता है, उरह पृथिव्या में से का प्रत्यय होता है, यहाँ पर नहीं होगा। तो बहुपुंस शब्द है। अब बहुपुंस में क्या होता है, सा का संयोगांत लोप हो जाता है, बचता क्या है केवल बहुपुम। आगे का हा की क्या करते हैं, कहीं से अनुकरण लाते, का भी पृथक अनुकरण, प्रत्येक का पृथक का अनुकरण करते हैं, का भी
हा का भी, तभी का भी पद होता है, हा भी पद होता है, तभी पदांत में का मिलेगा, तभी पदांत में हा मिलेगा, तभी जस्त और ढत्त की प्राप्ति रहती है। कह तो कहते हैं नहीं भैया नहीं है, कह यार। तो कहा ऐसी स्थिति, तो बहुपुम आगे क्या है का हा। अब यहाँ पर हा क्या हो गया आपका, अम हो गया, अम परक है कि मस्ती का तस्मिन परता पुमः मकारस्य रुस्यात्, किंतु अत्र लक्ष्यं वर्तते, उदाहरणं वर्तते। तर्हि किमर्थम् अम प्रत्याहारस्य, अम प्रत्याहारे हकारग्रहणस्य प्रयोजनं किमर्थं नोक्तं, किमर्थम् अम प्रत्याहारस्य उल्लेखः न कृतः मूले इति जिज्ञासा उदेति। तो कहे भैया ये तो अब किसी तरह से क्या लाए हैं, खींच के बना दिया आप जोड़ जाड़ के, क्या अब ये प्रयोग आपका साधु ही नहीं, क्या यार, क्या नहीं है, ऐसा प्रयोग साधुर नास्ति, है कि नहीं। तो असाधु है, इसलिए क्या नहीं होगा, ऐसा प्रयोग होता ही नहीं है संसार में। इसलिए जब प्रयोग ही नहीं होता तो उसकी सिद्धि असिद्धि की बात क्या है, क्या प्रयोग हो तब तो उसके साथ सिद्धि असिद्धि की बात करेगी, तब तो सूत्र लगाएंगे। क्योंकि प्रयुक्ता नाम इदम अन्वाख्यानम व्याकरण, प्रयुक्त शब्दों का ही अन्वाख्यान करता है। ये जिस आप जोड़ जाड़ के बनाए हो ये क्या नहीं है, इसका प्रयोग ही नहीं होता है, इसलिए नहीं है। कहा क्यों नहीं होता भैया, पहले तो अभी दे रहे हैं कि भैया क्या कर देंगे, जस्त कर देंगे, किसको, गा को, गा को क्या का को जस्त कर देंगे गा, और हा को ढत तो कर देंगे धा, तो क्या नहीं मिलेगा, अम परख नहीं मिलेगा, तो उदाहरण नहीं बनेगा इसका, तो उदाहरण ही नहीं है, इसीलिए अम परख अम का उल्लेख नहीं किया मूल में। तो कहे नहीं भैया क्या नहीं करेंगे वहाँ, आप जस्त और ढत तो नहीं कर सकते हैं। क्यों भैया, क्योंकि ये अनुकरण, अनुकरण में बताया है कि दो पक्ष होते हैं, एक अभेद विवक्षा, भेद विवक्षा किम भवति, अनुकरणम किम करोति, अनुकार्यार्थम बोधयति, माने अनुकार्यम बोधयति, है कि नहीं, अनुकार्य का बोध कराता है। तो वो दो तरह से बोध कराता है, वृत्त्या सादृश्य संबंधेन च, है। तो यदा वृत्त्या अर्थोपस्थापकः भवति तदा तु अर्थवत्वं भवति भेद विवक्षायाम्, अभेद विवक्षायां किं भवति, सादृश्येन तादात्म्येन अर्थस्य उपस्थापकः भवति, अतः तत्र वृत्त्या अर्थस्य उपस्थापकत्वाभावात्, ये शब्दरत में लिखा हुआ है, कृतद्धि समासार्थ के शब्दरत में ये बात लिखी हुई है कि सादृश्येन तादात्म्येन अर्थस्य उपस्थापकत्वात् वृत्त्या अर्थोपस्थापकत्वाभावात् तत्र अर्थवत्वं न भवति, अभेद विवक्षायाम, है कि नहीं, अभेद पक्षी। तो वही हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो क्या नहीं होगा आपका, माने पदत्व तो नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगी, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, स्वादित्पत्ति नहीं होगी, पद नहीं होगा, तो पदांतत्वाभावात् क्या नहीं होगा, ना जस्त होगा ना दत्त होगा, तो अम परख परे मिल जाएगा, कुल मिला के क्या मिल जाएगा। अब बहुपुंस में या तो ऐसे मान लो, या तो बहुपुंस शांत का क्या करो, अनुकरण करो कहीं से, और उसको भेद व्याख्या पक्ष से मानना चाहिए, क्या, तभी वो क्या होगा, अर्थवत्व रहेगा, तभी पदांत रहेगा, तभी सकार का संयोगांत लोप होगा। बहुपुंस में क्या करना है, हमें संयोगांत लोप करना ना है सकार का, तो वो कैसे संभव है, जब उसमें क्या करेंगे, या तो इस तरह से कर लो, बहबा पुमांसो यश बहुपुंस करके स्वादि प्रत्यय करके उसका लोप करके पदांत में मिल जाएगा लोप, या तो बहुपुंस इस शांत का कहीं से क्या करो, अनुकरण करो, और उसको क्या मानो, पक्ष मानो, तभी वो पद रहेगा, तभी सकार का लोप होगा, तभी बहुपुम बनेगा इतना, और फिर आगे कहा क्या, अब चूंकि जो शब्द मिलेगा उसी करेंगे, प्रसिद्धि कैसी है उसकी, क्या यार, प्रयोग क्या होता है, बहु पुम का पुंस शब्द प्रसिद्ध है, क्या, तो क्या करेंगे कहीं से, हाँ प्रसिद्धि वही है, उसी को लाएंगे। नहीं आप जानो कैसे कि क्या है, क्यों संयोगांत लोप कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि प्रसिद्ध है भैया, तो पुम शब्द तो रहेगा नहीं, वो तो बनाना है हमको, क्या ऐसा है नहीं, तो इसीलिए कैसे बनेगा, जब क्या करेंगे संयोगांत लोप करेंगे, क्योंकि लोक प्रसिद्ध यही है, पुंस शब्द है, ठीक है। वही कुछ लिख रहे हैं अब इसमें, हाँ यही सब चर्चा है। ननु इदं न्यूनम अम ग्रहणेपि ग्रहणात्, हाँ हकारस्य ग्रहणात्, इदम वल रल झल इति चतुर्णाम प्रत्याहाराणाम ग्रहणम न्यूनम वर्तते, है कि नहीं। फलम तो
बहुपुम कहा फल नहीं है, फलाभावात ग्रहण नहीं किए हम प्रत्याहार में, हकारक ग्रहण से फलम नास्ति प्रयोजनम नास्ति, अतः फलाभावात आम प्रत्यय उपादान नैव कृतम। कहा नास्ति फलम तो बहुपुम कहा वर्तते, फलम तो बहुपुम इत्यादि पुमा बता दिया है पुमा खयम परे इति उत्तम फलम वर्तते। कैसे बना ये बहुपुम का, तो इस तरह से आप बना सकते हो। गवित्ययम आह इत्यादिवत कोई कहा भैया अपदान्तत्वात् ककारादेर जस्तुम न, कहा भैया क्या हो जाए, आपका उदाहरण नहीं बनेगा क्योंकि गा को क्या हो जाएगा, जस्तो का को गा हो जाएगा, हा को ढा हो जाएगा, ढा हो जाएगा, तो क्या नहीं मिलेगा, अम पर अक्षर पर नहीं मिलेगा, तो उदाहरण नहीं बनेगा। तो कहा नहीं ऐसी बात नहीं, गवित्ययमा इत्यादिवत ककारादेर न जस्तुम, कहा जैसे गवित्ययमा में वकार का लोप नहीं होता है, क्यों वो मानते हैं, अभेद अनुकरण पक्ष मानते हैं, क्या नहीं होता उसमें, अर्थवत तो नहीं रहता, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, स्वादित्पत्ति नहीं होती, पद नहीं होता, गो क्या, तो उसके स्थान में जो अवादेश हुआ है वो भी क्या नहीं रहेगा, पदांत में नहीं मिलता वकार, इसीलिए क्या नहीं होता वहाँ लोप नहीं होता। तो जैसे गवित्यामा इत्यादौ वकारस्य लोपो न भवति अपदार्थत्वात्, तथैव अत्रापि अभेद अनुकरण विवक्षा पक्षम स्वीक्रियते, तत्र अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा न भवति, प्रातिपदिक भावात् स्वादित्पत्ति न भवति, पदत्वं न भवति, पदत्वाभावात् तेन प्रयोगः सुलभः, कहे तेन अम परः खै परे भविष्यति, तेन मकारस्य रुत्वं भविष्यति, फलं वर्तते, तर्हि किमर्थं हैवरट् आतहास इति प्रत्याहार ग्रहण समये अम प्रत्याहारस्य ग्रहणं किमर्थं न कृतं, किमर्थं प्रत्याहारस्य गणना न कृता मूल कारेण इति तत्र न्यूनता वर्तते, है कि नहीं, तत्र न्यूनता आयाति। तो कहे आगे बोलेंगे, हाँ गवित्ययम आह इत्यादिवत अपदान्तत्वात् ककारादेर न जस्तमिति चेत्, ठीक है ना, गवित्ययमा इत्यादिवत अपदान्तत्वात् ककारादेर न जस्तम, लग गया कि नहीं लग गया, यदि चेत ना, ये पंक्ति सब याद कर लेना चाहिए, क्या कितनी बढ़िया पंक्ति लिखी है सब। हाँ नहीं आप ये बोल ही नहीं पाओगे, क्या बोलोगे वहाँ, अड्डक बड्ड बोलोगे, ये शब्द कितने अच्छे से शब्द लिख दिया उन्होंने, क्या अब यही बोल देना है वहाँ, गवित्ययमा इत्यादौ इत्यादिवत अपदान्तत्वात् ककारादेर न जस्तम, कितना अच्छा लिखा है, अब क्या इसमें जोड़ना है। हाँ इति चेत् न श्रुतितोः इत्यादौ इकारादि उच्चारणेन, कहा नहीं भाई चेत, अर्थात न्यूनता आ गया था, तो कहे नहीं भैया न्यूनता नहीं आ गया था, ये प्रयोग है आपका जो उदाहरण दे रहे हो, लक्ष्य दे रहे हो, ये ठीक नहीं, साधु नहीं, क्या असाधु है, इसीलिए इस तरह का लक्ष्य, इस तरह के प्रयोग का संसार में लोक में प्रयोग ही नहीं होता है, इसलिए जब प्रयोग ही नहीं होता तो उसके साधु असाधु की बात क्या करना है, क्या उसमें शास्त्र को क्या लगाना है, जो प्रयुक्त होता है उसी का अनुख्यान होता है। तो कहा क्यों भैया, कहा क्योंकि ऐसे शब्द समूह को असाधु कहा गया शास्त्र में। कहा क्यों असाधु कहा गया, कहा इसलिए क्योंकि ये अचरहित हलवर्ण है, क्या है अचरहित हलवर्ण, उनका उच्चारण ही नहीं होता है, लेकिन न पुनरंतरेण अचम व्यंजनस्य उच्चारणम संभवति, अचम अंतरेण पुनः व्यंजनस्य उच्चारणम न संभवति, लेकिन आज के बिना व्यंजन का क्या नहीं होता है, इसीलिए सुट तिथो, यद्यपि यहाँ तिथो से क्या विवक्षित है, तकार थकार यो सुट से आता है कि नहीं, लेकिन फिर भी पाणिनि जी ने क्या कहा है, तिथो कहा, क्या तकार में इकार का क्या किया। हाँ ऐसे ये भी पता चलता है कि इकार में भी उच्चारणार्थकत्व है, क्या हकारादिषु पुनः 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 अकारोच्चारणेन ज्ञानं भवति, अकारे उच्चारणार्थकता भवति, है नहीं, अकारातिरिक्तेषु स्वरेषु हाँ उच्चारणार्थकता न भवति, किंतु अत्र श्रुतिथो इत्यत्र इकारोच्चारणेन इदमपि ज्ञानं भवति, यदि इकारे किमस्ति वर्तते, अतएव उक्तं यतो हि तत्र ति इति ग्रहणं न वर्तते, क्या ति इति ग्रहणे तात्पर्यं नास्ति पाणिनेः, अपितु ता ग्रहणेन तकारोच्चारणे तकारस्य उच्चारणं यथा स्यात् तदर्थं किमस्ति सहायकरूपेण इकार प्रयोगः वर्तते, है कि नहीं, अतः इकारस्य उच्चारणार्थत्वं वर्तते। तो तिथो इत्यत्र इकारोच्चारणेन ज्ञायते किमस्ति उच्चारणर्थकता वर्तते, अथ च आचरहित हलसमुदायस्य साधुता भवति, किं भवति अचमन्तरेण व्यञ्जनस्य उच्चारणं न भवति, आचरहित हलवर्णस्य किं भवति असाधु भवति, तस्य उच्चारणं न भवति, तस्य प्रयोगः न भवति इति तेन इकारोच्चारणेन ज्ञानं भवति, अतएव उक्तं किं न पुनरंतरेण अचम व्यंजनस्य उच्चारणमपि भवति। क्यों नहीं लिख ही रहे, क्या लिख रहे हैं बोलो,
सुष्ठितोः इत्यादौ इकारादि उच्चारणेन शास्त्राबोधिता। अब इकारोच्चारण ये ज्ञापित, ये ज्ञापित कर रहे हैं। क्या ज्ञापित कर रहे हैं? शास्त्राबोधित अजव्यवहित हल समुदाय असाधुत्व बोधना, ये बोधित किए। क्या बोधित किए भैया? शास्त्राबोधित, शास्त्रेण अबोधिता, शास्त्रेण इति शास्त्राबोधिता, है कि नहीं? शास्त्रेण अबोधिता और अजव्यवहित हल समुदाय कहते हैं ना, अजव्यवहित हल समुदाय, अचाव्यवहिता अजव्यवहिता, अजव्यवहितश्चासौ हल समुदायश्च इति। अजव्यवहित माने अच रहित, व्यवहित शब्द यहाँ रहित का वाचक है, यानी अच रहिता हल समुदाय इत्यर्थ। क्या है कि नहीं? तो शास्त्राबोधितश्चासौ अजव्यवहित हल समुदायः, यानी अच रहित हल समुदायः इति शास्त्राबोधित अजव्यवहित हल समुदाय। विक्रय बोल रवि, क्या हुआ? शास्त्राबोधित अजव्यवहित हल समुदाय से असाधुत्व बोधनात्। यहाँ अजव्यवहित, शास्त्राबोधित अजव्यवहित हल समुदाय, इसमें क्या है? समास है। क्या समास है? बोलो। शास्त्रेण बोधित, शास्त्रेण अबोधितः, बोलो। शास्त्रेण अबोधिता इति शास्त्राबोधिता। हाँ अजश्चासव्यवहिता, नहीं, अजाव्यवहितः अजाव्यवहिता इति अजव्यवहितः और अजव्यवहितश्चासौ हलः समुदायः, अजव्यवहितश्चासौ हल समुदायश्च, हलाम समुदाय हल समुदाय कहे, और अजव्यवहितश्चासौ हल समुदायश्च इति। और अरे शास्त्राबोधितश्चासौ, अब इधर करना है, शास्त्राबोधितश्चासौ इति तस्य तस्य असाधुत्वम बोधितम भवति अनेन। कहे यानी शास्त्राव्यवहित हल समुदाय का मतलब क्या है? शास्त्राव्यवहित हल समुदाय का मतलब क्या है? सॉरी, शास्त्राबोधित हल समुदाय ना, अजव्यवहित हल समुदाय। अजव्यवहित हल समुदाय का अर्थ क्या है? अजरहिता या वर्णा, अब वर्णा नहीं यार, हल समुदाय हल समुदाय कही रहे हो, हल समुदाय का नहीं। तो आज विवहिता का मतलब अज रहिता। क्या? आज, हाँ, अज रहिता हल समुदाय। और कैसा हो भैया? शास्त्रेण अबोधिता, शास्त्रेण अबोधिता अज रहिता हल समुदाय असाधु भवति इति केन बोधा भवति, केन ज्ञानम भवति? श्रुतितो इत्यत्र इकारोच्चारणेन ज्ञानम भवति। ठीक है ना? श्रुतितो इत्यत्र इकारोच्चारणेन किम ज्ञानम भवति? शास्त्रेण अबोधितः अज रहितः हल समुदायः। ठीक है ना रवि? बोल दोगे? बोलो एक बार। अरे हैं इति इकार उच्चारणेन शास्त्राबोधितः, शास्त्रेण अबोधितः, शास्त्रेण अबोधितः, हाँ, शास्त्राबोधितः, हाँ, अजाव्यवहित हल समुदाय, अरे अज रहित हल समुदायः असाधु भवति। अरे क्या बोल क्या यार? देखो बोलो भास्कर। शास्त्राबोधित अजरहितः हल समुदाय साधुत्वं भवति। आपका पहले बोल चुके हो सब क्या? ऐसा बोलो जिससे लगे बाद में बोलने के लिए बचा रहे क्या? हाँ ठीक है, चलो आगे। तो हो गया, यही तो लिख रहा। क्या लिख रहा हो? इसीलिए सुधाधाय उपास्या, सुधाय उपास्या, यहाँ दा धा या क्या है? अजरहित हल समुदाय है, लेकिन फिर भी क्या नहीं है? असाधु नहीं है। क्यों? शास्त्रेण हाँ, क्या है? हाँ, शास्त्रेण बोधित है ना चिता इत्यादि नाम। क्या? इसलिए वो क्या असाधु नहीं। इसीलिए शास्त्राबोधितत्वम इति विशेषण देयम्। हाँ, इकारादि उच्चारण माने एक ही सूत्र थोड़ी लेना है। इसी तरह और भी खोजो, क्या मिलेंगे? पानी जी के सूत्र मिलेंगे जहाँ क्या किया गया है। जैसे हर व्रत में आकार उच्चारण किया गया है, वो भी आदि पद से ले सकते हो। क्या? तो बहुत सारे ले ले। इकारादि उच्चारण आदि पद से आकार उच्चारण ले लो। क्या यार? हल समुदाय से असाधुत्व बोधना। हाँ, अतएव उच्चैरुदाता। हाँ, उच्चैरुदाता इसीलिए भाष्यकार ने कहा है। क्या कहा? न पुनरंतरेण आचम व्यंजन से उच्चारण, यानी अचम अंतरेण पुनः
व्यंजनस्य उच्चारणं न भवति। क्या यार, अचमंतरेण पुनः व्यंजनस्य उच्चारण न भवति, है कि नहीं? आज के बिना, अंतरेण शब्द क्या है? बिना का वाची। अचमंतरेण व्यंजनस्य उच्चारण न भवति। पुनः वाक्यालंकार में है क्या, वो शोभित करने के लिए है पंक्ति को, क्या ऐसा भाष्यकार शैली। इसको इत्यादि क्या भैया, अच्छा आपने ये बता दिया अभी कि भैया अचरहित हल समुदाय जो होता है शास्त्राबोधि, तो क्या होता है? तो इसको संयोगाद्यो रखते छ, यहाँ इसको में सकार ककार है दुई ठो, क्या नहीं है यहाँ? नहीं तो यहाँ भी सिको कहना चाहिए, लेकिन क्या कहा है? इसको कहा। यहाँ किसी का उच्चारण नहीं किया, इकार का अकार आदि का उच्चारण नहीं किया, तो इन प्रयोग कैसे साधुत्व होगा? ये प्रयोग कैसे संगठित होंगे, कैसे संगत होंगे? तो कहा भैया ये सब सूत्र है भैया, वहाँ तो पाणिनि जी ने जो प्रयोग कर दिया सर्वम साधु वर्तते, क्या है? इसलिए सूत्रत्वात् साधु, उसमें ज़्यादा चिंता नहीं करना है। लोक व्यवहार में आप नहीं कर सकते हो, क्या? उसके लिए भी उन्होंने एक आध ठो प्रयोग करके बता दिया है कि ऐसा कर सकते हो, क्या? बाकी वो सब सूत्र प्रयोग है, क्या? वहाँ ये सब नियम नहीं लगने वाला। हाँ, वो नियमों से बहिर्भूत योगी प्रयुक्त शब्द है। योगी जो होता है वो नियम में नहीं रहता, क्या? हाँ, इसको इत्यादि तो सूत्र प्रयोग। अतएव अति हकार प्रयोजन कथनावसरे, तो इसको इत्यादि तो सूत्र प्रयोग है, तो सूत्र प्रयोग है। इससे ये सिद्ध हो गया। अभी तक में क्या सिद्ध हुआ? बहुकम का है ये क्या है? असाधु। मतलब जब असाधु ही है तो हकार को भले तुम बना लो, किसी तरह से आ जाए वहाँ लक्ष्य को बना लो, लेकिन उसका प्रयोग ही नहीं होना है। असाधु को थोड़ी प्रयोग होना है। तो जब प्रयोग ही नहीं होना तो उसमें अम में हकार ग्रहण का कोई फल नहीं। एक तो दिए थे उदाहरण, ये साधु है नहीं, तो इसलिए कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। फलाभावाद अम प्रत्याहार में हकार के ग्रहण का कोई प्रयोजन नहीं, फल नहीं। इसलिए क्या किया गया है? हाँ, अतएव हकार प्रयोजन कथनावसरे किमस्ति अम इत्यस्य उल्लेखा न करता, गणना तत्र न करता, अतः न्यूनता नास्ति, है कि मूल कारस्य न्यूनता नास्ति। इसी हाँ सूत्र प्रयोग है, ये हो गया। आगे अतएव अति हकार प्रयोजन कथनावसरे, हाँ, इसीलिए भाष्य आदि में भी अठ प्रत्याहार में कोई कहा हकार का प्रयोजन है, तो कहा अठ प्रत्याहार में हकार प्रयोजन अवसरे अट आशा, तो अट में तो ये है क्या? हाँ, अट प्रत्याहारे अतएव अति हकार प्रयोजन कथनावसरे भाष्ये षष्ठोटी इति उपन्यास्य। हाँ, षष्ठोटी का उपन्यास तो किया, षष्ठोटी का उपन्यास तो कर दिया, लेकिन तद उदाहरण नोपन्यासम, उसका उदाहरण नहीं दिया। अगर ऐसे तुम्हारी तरह बनाना होता, कहीं से कुछ लाके जोड़ के, कहीं से कुछ लाके जोड़ के, तो क्या कर देते? वो भी कहीं से का ले देते, हा ला देते, फिर इधर साव ला देते, इधर कुछ ला देते, क्या? तो कहीं ना कहीं से तो बन ही जाता। लेकिन उन्होंने षष्ठोटी का उपन्यास किया, लेकिन क्या नहीं किया? उसका उदाहरण नहीं दे पाया कोई, क्योंकि है ही नहीं, तो कहाँ से देंगे, क्या? और इस तरह का उदाहरण मान्य नहीं है, साधु हैं सब, क्या? इसीलिए आम प्रत्याहार में हकार ग्रहण का कोई प्रयोजन नहीं है। तुम जो जोड़ जाड़ के बना रहे हो वो सब ठीक नहीं। अतएव अति हकार प्रयोजन कथनावसरे भाष्ये षष्ठोटी इति उपन्यास्य तद उदाहरण नोपन्यासम। हकार पर सकारा संभवेन, हाँ, इसीलिए इति प्रसंगोच्चरितम कैयटे ने जब व्याख्या था, कैयट ने व्याख्या किया कि भैया हकार पर सकारा संभवेन, हकार परक सकार नहीं मिलेगा कहीं पर भी, है कि नहीं? हकार परक सकारा असंभवेन, हकार परक सकार कहीं मिलेगा ही नहीं। अगर मिले तभी तो वो लगेगा। कौन? षष्ठोटी अर परे रहते सा को क्या करता? अच्छा करता। तो हकार परक सा मिले तभी तो क्या होगा? षष्ठोटी का उदाहरण बनेगा, तो वो मिलेगा नहीं, इसलिए उसका उदाहरण नहीं दिया भाष्यकार ने, क्या? अगर तुम जैसे अगर उदाहरण बना रहे हो अनुकरण इत्यादि करके, तो वो तो बन ही जाएगा, कुछ न कुछ कहीं से ला के जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? बन जाएगा। षष्ठोटी में का भी हकार परक सकार मिल जाएगा, उदाहरण बन जाएगा, क्या? अमी हकार प्रयोजनम इति च भाष्ये नोक्तम इति दिक्। हाँ, अम में हकार, इसीलिए भाष्यकार ने अम में हकार के प्रयोजन कुछ नहीं कहा, क्या? नहीं होता तो कहते ही जरूर कहते, लेकिन भाष्यकार ने नहीं कहा। इसका मतलब है कि अम प्रत्याहार में हकार ग्रहण का कोई फल नहीं, प्रयोजनम नास्ति। अतएव मूलेपि किम न कृतम वर्तते, न कृतम। हो गया।
आगे हल हल मूल पढ़ लो, बस हो गया। हल इदम सूत्रम वल रल झल सरसु हकार ग्रहणार्थम। हाँ, अब कहा इदम सूत्रम की अर्थम। देखो इसीलिए कहा हकारोपदेशा नहीं कहा इसमें, इसमें कहा इदम सूत्रमय कह दिया। क्यों? क्योंकि हकार नहीं रहेगा तो सूत्र ही नहीं रहेगा। हल सूत्र है, उसमें हकार के कारण तो वो सूत्र है क्या? अगर हकार नहीं तो सूत्र क्यों? क्या? इसीलिए लिखा कि भैया इदम सूत्रम, यानी चतुर्दशतमं सूत्रम यद वर्तते तत्सूत्रम किमर्थम वल रल झल सरसु हकार हाँ, ग्रहणार्थम। इसके लिए यहाँ हो जाए, इसके लिए ये सूत्र है भाई। क्या? वल रल झल सल, इसमें भी चाल है, वल रल झल सल, 3 है। रुदि ही स्वपि ही रुदा। अब उदाहरण दे रहा क्रम रुदिर सुपी कह रुद ही स्वप ही कैत। अब आगे क्या होता है, क्या दिया? रुदादिभ्ये सार्वधातुके इति बलारि लक्षणे। हाँ, रुदिर सुपी में क्या होता है? बलादि लक्षण ईंट होता है। क्यों भैया? वल प्रत्याहार में आ गया हा तो बलादि सार्वधातु पर ही हो जाता है, तो ईटागम होकर के रुदि ही स्वपी बन जाता है। स्वप है तो स्वपी ही, रुद है तो रुदि ही कैत। अगर अगर हाल में हाल ये सूत्र नहीं होता, वल में हा नहीं आता, वलादि सार्वधातु परे नहीं मिलता, क्या नहीं होता? ईटागम न भविष्यति। तस्मात् किं कर्तव्यम? हाल इदम सूत्रम पठितव्यम कर्तव्यम। स्नेहित्वा स्नेहित्वा वल रल का रलो व्यवधात इति वाक्यत्वम। कहाँ पर? स्नेहित्वा स्नेहित्वा। हाँ, अब ये रलो विवधात हलादे संस्चा, लेकिन रलंत जो धातु कहता है। अब ये रलंत धातु कौन है? स्नेह धातु। ये रलंत हो जाती है क्योंकि रल प्रत्याहार में क्या आ जाता है? आ जाता है, इसलिए रलंत हो गया। इसलिए उसको कित्तो अक्ता प्रत्यय को कित्तो विकल्प से होता है, तो एक बार जब हो जाएगा तो गुण नहीं हो पाएगा, तो स्नेहित्व बन जाएगा। जब कित्तो नहीं होगा तो गुण हो जाएगा, तो स्नेहित्व बनेगा। हलादि जो रलंत धातु कहे, देख लेना अर्थ तो हलादि है यह स्नेह है और रलंत भी हो गई। क्या? हाँ, ये ठीक बोल दिया। देखो क्या, तो इवर्णोपधात भी है। क्या? इवर्ण उपधात है इसमें, और हाँ हलादि है ये, और रलंत भी हो गई। अक्त्वा सनौ, अक्त्वा, अच्छा सेठ की तो अवस्था। अदाघाम झलो झली। अदाघाम आदह साताम। क्या? आदह साताम। यहाँ क्या कर? झलो झली लगाना। झला परस सस लोपा से झल, तो आदह में क्या हो? झल हकार हो गया। झला परस सस लोपा से आगे झली कौन हो गया? ता। इसलिए क्या हो जाएगा? लोप हो जाता है। अब यहाँ भी झल प्रत्याहार में ग्रहण का प्रयोजन हो गया। अदाघाम झलो झली इति सकाल लोपः। कहे पंडित धूप लग रही क्या? अरे ठंडी आ गई है, आनंद लो। हाँ, अलिक्षत सलिक अलिक्षत सल, सल में सल प्रत्याहार में हकार ग्रहण का फल है अलिक्षत। क्या होता है भैया यहाँ? आलिह, आलिह अलिक्षत है ना। आलिह आगे ता, क्या? अक्सा होता है, अक्सा होता है। हाँ, इसलिए अब कैसे होगा अक्सा? क्योंकि ये क्या है? सलंत धातु है। सल एक उपधात अनिटक्षा कहेगा, एक उपधात सलंत जो धातु कहे, क्या कहता है? पूरा बोलो वृत्ति। हाँ, चिली को अक्सा करता है। तो इगुपद है, ये है ली है, इगुपद है और सलंत भी हो जाती है, इसलिए क्या हो जाता है? चिली को अक्सा हो जाता है। तो आली है साता। अब कुत तो इधर क्या होता है? धत्व तो होगा, कुत हो जाएगा सदो काशी से, और उधर सत्व होकर के अलिक्षत हो जाता। क्या यार? तो ये क्या हो गया? वल रल झल सल्सु हकारक ग्रहणार्थम हालिदम सूत्रम वर्तते। ग्रहणार्थम हालिदम सूत्रम वर्तते। ये हो गया। अब इसका मूल कल्प थोड़ा लंबा है। शब्द रत्न कब पढ़ेंगे? कल। ऐसे ऐसे हो जाएगा यार, धीरे धीरे। कि नहीं होगा? संयोग धीरे धीरे हो जाएगा यार। आए